इस टाइम मैं मौजूद हूँ बोस्तान में। बोस्तान कोयटा शहर से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर वाक़या है और ये इस टाइम हम मौजूद हैं बोस्तान जंक्शन में। अगर इसकी बात की जाए तो बोस्तान जंक्शन जो है वो अंग्रेज़ों के दौरों में बनाया गया है और आज इसके बारे में मैं आपको कंप्लीट बताऊंगी कि ये यहाँ पे आजकल ट्रेनें चलती हैं कि नहीं चलती, या अंग्रेज़ों के दौर में बनाई गई यहाँ पे रेलवे ट्रैक मौजूद हैं या नहीं है। लेकिन इसकी अगर बुलंदी की बात की जाए तो ये 1500 कुछ जो फुट है वो बुलंदी पर वाक़या है और यहाँ पे अगर सर्दी पड़ती है तो बहुत सख्त सर्दी पड़ती है। दिसंबर में इसके जो चारों तरफ पहाड़ हैं वो बिल्कुल सफ़ेद चादर से ढक जाते हैं और ये ज़िला पश्चिम की तहसील कागज़ात में शामिल है। तो चलें इसका पूरा मैं आपको विज़िट भी कराती हूँ और यहाँ पे अंग्रेज़ों के दौर में मौजूद जो ट्रेन के डब्बे हैं उन पे भी बात करते हैं। तो चलें मैं आपको दिखाती हूँ। इस बोस्तान जंक्शन स्टेशन की बहुत सी खूबसूरतियाँ हैं। एक खूबसूरती यहाँ पे ये भी है कि यहाँ दो तरह के ट्रैक मौजूद हैं। बलूचिस्तान या पाकिस्तान में बहुत से ट्रैक्स ऐसे हैं मौजूद हैं रेलवे जो अंग्रेज़ों के दौर में बने हुए हैं, लेकिन यहाँ की सबसे बड़ी खूबसूरती यहाँ ये है कि आप ट्रैक्स की चौड़ाई से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अंग्रेज़ों के दौर में जो ट्रेन के डब्बे थे उनकी लेंथ या उनकी चौड़ाई कितनी होगी और आजकल के दौर में कितनी है। उस तरफ जो ट्रैक्स बिछे हुए हैं, अगर कैमरामैन दिखा सके तो उसकी चौड़ाई से आपको अंदाज़ा होगा कि वहाँ के जो ट्रैक्स हैं उनकी चौड़ाई बहुत ही कम है और वहाँ पे जो छोटे चौड़ाई वाले डब्बे अंग्रेज़ों के दौर में चलते थे और वो यहाँ से ना सिर्फ अनाज लेके जाते थे और यहाँ सबसे बड़ी बात है यहाँ का जो अनाज या फल है वो यहाँ से सीधा जाता था डब्बों के ज़रिए बम्बई इंडिया तक। स्टेशन की ओवरऑल बात करें तो ये जो स्टेशन है वीरानी का शिकार हो चुका है। इसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ पे ये देखी जाती है कि यहाँ जो है वो ट्रेनों का आमदोरफ्त का कम कर दी गई। लेकिन अंग्रेज़ों के दौर में ये जो स्टेशन कहानी सुनाती है कि अंग्रेज़ों के दौर पे यहाँ पे बहुत रश होता होगा, आमदोरफ्त में इजाफ़ा होता होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ जिससे कि यहाँ दिसंबर में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है और जिसकी वजह से ये एक बहुत ही अच्छा मकाम था अंग्रेज़ों के दौर में। अभी भी एक ट्रेन जो चलती है पाकिस्तान में बलूचिस्तान के शहर कोयटा से चमन तक ये जाती है, जबकि अंग्रेज़ों के दौर में ये इंडिया तक जाती थी ये ट्रेन। और बोस्तान इसे क्यों कहते हैं, ये बोस्तान जो है यहाँ के एक सरदार थे उनका नाम था बोस्तान, जो इस इलाके का नाम जो पड़ा बोस्तान, इसलिए इसको बोस्तान स्टेशन भी कहते हैं। यहाँ पे अभी भी जो वो ट्रैक्स बिछे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे वो ट्रेनें जो अंग्रेज़ों के दौर में हैं वो नहीं चलती, लेकिन उनके डब्बे मौजूद हैं। तो चलें आपको डब्बों के अंदर लेके चलते हैं। आज जो मैं आपको दिखा रही हूँ उसको देख के आप थोड़े से हैरान होंगे कि आजकल के दौर में जहाँ पे एआई का दौर आ गया है और हम मैसेजेस या कोई चीज़ भेजनी हो तो हम टीसीएस का इस्तेमाल करते हैं या ईमेल्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये वो डब्बा है जो अंग्रेज़ों के दौर में, बल्कि काफ़ी अरसे तक अंग्रेज़ों के बाद में ये डब्बा डाक के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ से जो है वो डाक और यहाँ से मुख्तलिफ़ जो कागज़ात हैं या चीज़ें जो यहाँ से दीगर शहरों तक पहुँचाई जाती रही हैं, लेकिन अब ये जो है वो एक साइड पे पड़ा हुआ है और अपनी कहानी सुना रहा है कि अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये हमारी तारीख़ का हिस्सा है और इसको यहाँ पे रखा गया है, लेकिन ये वक्त के साथ साथ जो है वो अपनी शनाख्त भी खोल रहा है। ये बोस्तान जंक्शन का मेन गेट है
और ये लकड़ी से बनाया हुआ गेट है और ये अंग्रेज़ों के दौर में, और यहाँ से मुसाफिर जो हैं बोस्तान के जो लोग हैं वो यहाँ से आते हैं और यहाँ से आते हुए वो स्टेशन के अंदर दाखिल हो जाते हैं। ये रहा जी टिकट ऑफिस रूम, जहाँ से टिकट मिलती है, और कौन सी स्टेशन की टिकट मिलती है वो मैं आगे जाके आपको बताऊँगी। लेकिन ये है जी अंग्रेज़ों के दौर का बना हुआ टिकट घर। यहाँ पे क्या क्या पड़ा हुआ है अब तक अंग्रेज़ों के दौर में, तो चलिए अंदर चलते हैं। ये जी इंतज़ार गाह है और यहाँ पे जो मुसाफिर है वो इंतज़ार करते थे। और अंदर चलते हैं तो मैं आपको दिखाऊँ कुछ फर्नीचर यहाँ पे पड़ा हुआ है, जैसे कि आप गोल टेबल देख सकते हैं और 2 कुर्सियाँ। अगर आप टेबल की साख्त देखें और कुर्सियों की साख्त देखें तो आज की ये दौर की लकड़ियाँ नहीं हैं, बल्कि बहुत पुराने दौर की हैं। और ये रहा जी वो टेबल जो कई सदियों पुराना टेबल है। इस टाइम मैं मौजूद हूँ बोस्तान स्टेशन के बत्ती गोदाम में, और यहाँ सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ ये लकड़ी के जो पीस है, ये शू ब्रेकर के नाम पे इसको कहा जाता है। इसे शू ब्रेकर इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब ट्रेनें कंट्रोल से बाहर हो जाती थी, अब उनकी ब्रेकें फेल हो जाती थी, तो ये उनके आगे उनके जो पहिए थे उनके आगे रख के उनको रोका जाता था। इसके अलावा आजकल के तो लाइटें दूसरी लग गई हैं, लेकिन जब उस दौर में ट्रेनों को कोई भी सिग्नल देना होता था तो ये लैंप जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते थे, जिससे जो है वो ट्रेन ड्राइवर को अंदाज़ा हो जाता था कि ट्रेन रुकनी है या आगे ले जानी है। यहाँ पे एक और अंग्रेज़ों के दौर की चीज़ पड़ी हुई है, ये वो चेन है जो काफ़ी भारी है और ये लकड़ी की बनी हुई ये लोहे की बनी हुई है, जिसको उठाते हुए इतना वज़नी है ये, और ये भी ट्रेनों को रोकने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। इसके अलावा मुख्तलिफ़ यहाँ पे साइज़ के लैंप मौजूद हैं और यहाँ पे आग बुझाने के लिए अभी भी बाल्टियाँ मौजूद हैं। ये है स्टेशन मास्टर का रूम, और यहाँ पे बोस्तान स्टेशन की कुछ यादें अंग्रेज़ों के दौर की अब मौजूद हैं, तो वो आपको मैं दिखाती हूँ। ये कुछ चाबियों का बॉक्स बनाया हुआ है और ये बहुत पुरानी चाबियाँ हैं जो कहीं ना कहीं इस्तेमाल होती थी रूम को खोलने के लिए या ट्रेनों के लिए। और उसके ऊपर जो है वो कुछ नक्शे बने हुए हैं, और सबसे ऊपर अगर आपको मैं दिखाऊं, कैमरामैन दिखा सके, तो यहाँ पे कुछ तस्वीर मौजूद हैं जो वाइट ब्लैक एंड वाइट पिक्चर आपको नज़र आ रही है। ये अंग्रेज़ों के दौर में जो पटरी डाली जा रही थी उसकी है, और कुछ तस्वीरें जो हैं वो मुख्तलिफ़ स्टेशनों की हैं। अगर यहाँ हिस्ट्री भी लिखी गई है, यहाँ पे हिस्ट्री को इंग्लिश में भी यहाँ पे लिखा गया है, ताकि कि आने वाले लोगों को पता चले कि बोस्तान स्टेशन को कैसे तामीर किया गया था। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे एक और ज़बरदस्त सी चीज़ दिखाऊँ जो पुराने दौर में अंग्रेज़ यूज़ करते थे। जब कांटा जो है उस चेंज करने के लिए, तो उनकी जो कीज़ थी ना वो कुछ इस तरह की थी। कांटे को चेंज करते, ये की इनकी है, और ये इसको निकालने के लिए भी थोड़े ये की थी, और ये की को यहाँ से ले जाया जाता था। उस पर नंबर लिखा हुआ है किस ट्रैक की ये की है, और उसको लगा के जो है वो कांटा जो है वो तब्दील किया जाता था, और जो अभी तक यहाँ पे मौजूद है। ये एक वायरलेस सेल है, सेल भी यहाँ पड़ा हुआ है। तो ये थी वो तिजोरी उस ज़माने की जहाँ पे यहाँ पैसे रखे जाते थे, और इसको इस तरह घुमा के और इसको इस तरह खोला जाता था। उस दौर के ज़माने के पैसे रखे जाते थे। तो ये कुछ बकायाजात थी जो मैंने आपको दिखाई हैं। तो आगे चलते हैं, आगे मज़ीद क्या बकायाजात मिलते हैं वो देखते हैं। ना कोई फ़र्श है, और यहाँ ना खिड़कियाँ हैं, और ना ही छत के ऊपर कोई बल्ब है। यानी कि ये ट्रेन अब सिर्फ़ और सिर्फ एक खंडर है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये छोटे साइज़ की जो ट्रेन जिसका ट्रैक मैंने आपको पहले दिखाया है,
इतने साइज़ की ट्रेनें जो चलती थी। और यहाँ के लोगों का कहना है कि जब अंग्रेज़ों के दौर में ये ट्रेनें चलती थी तो एक इंजन के में साथ 3 डब्बे लगते थे जो यहाँ पे ट्रैक में चलते थे। कि उस दौर के जो लोग हैं, किन लोगों ने जहाँ में सफ़र किया होगा, कौन कौन सी यादें होंगी और किस तरह उनकी जो सफ़र है वो इस ट्रेन में किया जाता होगा। तो ये जो डब्बा है बेशक ये वीरान हो चुका है, लेकिन इसके अंदर छुपी बहुत सी कहानियाँ आज भी मौजूद है। बहुत से दीगर ममालिक आज भी जो है वो अपने कदीम चीज़ों को या पुरानी चीज़ों को इस्तेमाल में ला के जो है वो लोगों को दिखाते हैं, आवाम के सामने ले जाते हैं। अगर हुकूमत तवज्जो दे, इन डब्बों को बड़े बड़े स्टेशनों पे लेके जाए और वहाँ पे इनको छोटे छोटे होटलों में जो है वो कन्वर्ट किया जाए, तो हम अपने ये विरसे को भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। बोस्तान एक कस्बा है जो कोयटा शहर से 30 किलोमीटर दूर है और यहाँ के जो लोग हैं वो ज़्यादातर मवेशी पालते हैं। जैसे अगर घरों की बात की जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सारे घर हैं वो मिट्टी के बने हुए हैं और आज भी यहाँ लोग मिट्टी के घरों में रहना पसंद करते हैं। अगर यहाँ बात की जाए कि यहाँ पे रोज़ाना कितनी ट्रेनें गुज़रती हैं, तो यहाँ पे एक ट्रेन गुज़रती है कोयटा से चमन, जो अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के पास इलाका है चमन, वहाँ तक जाती है और वही ट्रेन जो है वो शाम को वापस आती है। तकरीबन यहाँ से 40 से 45 लोग जो है वो सफ़र करते हैं इस स्टेशन से, बोस्तान स्टेशन से, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से आजकल वो ट्रेन जो है वो बंद है। इसके अलावा ये ट्रैक्स जो हैं, अगर इससे हुकूमत इस पर तवज्जो दें तो ये ट्रैक्स जो हैं यहाँ से कोयटा से हन्नाई और योब भी जो हम सफ़र इसमें यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ के लोगों का कहना है कि हुकूमत की अदम तवज्जो के बाद जो है वो इलाका जो है अभी तक तरक्की नहीं कर सका और यहाँ के जो अंग्रेज़ों के दौर के बाक़ायाजात हैं उनको महफूज नहीं बनाया गया। तस्वीरें बलूचिस्तान की कैमरा टीम के साथ सिद्रा आरिफ, कोयटा।